और इसके साथ हमने ये नींबू रख दिया है और ये कटे हुए प्याज है। तो तैयार है हमारा ढाबे वाला ये चटपटा चना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हम ढाबे पे जाते हैं तो हमें चना लहसुन मिलता है, यानी ये फर्स्ट स्टार्टर रहता है। तो इसलिए हम आज ये ढाबे वाला चना लहसुन घर पर बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चना लहसुन बनाने के लिए मैंने सफेद चना लिया है और चने की क्वांटिटी है 200 ग्राम यानी कि 200 ग्राम, और इसे मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। अब इसे हम बॉईल कर लेंगे। और देखिए बॉईल भी हम इसे ऐसे करेंगे कि ये थोड़ा बॉईल हो, नरम हो जाए, लेकिन इतना नरम ना हो, थोड़ा हमें प्रेशर देने पे टूटे, इस तरह का हमें इसे बॉईल करना है। बहुत बॉईल कर कर हमें इसे मशी नहीं करना है, बहुत ज्यादा हमें इसे गलाना नहीं है। तो अब इसे हम बॉईल कर लेंगे। और ये एक लहसुन लेकर मैंने इसकी कलियां निकाल ली है और ये छिलकों के साथ है। तो देखिए हमें इसे फ्राई करना है, लेकिन हम इसे कैसे फ्राई करेंगे, या तो आप नाइफ से कट लगा लें या इसे हम थोड़ा क्रश कर कर फ्राई करेंगे। अगर हम ऐसे ही फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा पफी होता है, ये फूलता है तेल के अंदर जाने के बाद, ये और फूटता है, तो ये हमारे हाथों पर, हमारे फेस पे भी आ सकता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब चना बॉईल होने हमने रख दिया है, इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अब लीड लगाकर इसे हम बॉईल कर लेंगे। चने को हमने बॉईल कर लिया। अब हम चेक करते हैं। हाँ देखिए, थोड़ा ही प्रेशर देने पर इस तरह देखिए टूट रहा है। तो हमें ऐसा ही होना चाहिए, बॉईल करना है पूरी तरह से, इसे बॉईल कर कर मशी नहीं करना है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो अब एक बाउल के अंदर हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 चम्मच ये मकई का आटा है ये डाल देंगे। देखिए अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप चने का आटा भी डाल सकते हैं। तो ये डाल देंगे। 1 चम्मच ये चावल का आटा है ये डाल देंगे और 3 चम्मच ये कॉर्नफ्लोर है ये डाल देंगे। देखिए हमें इतना डालना है कि बस ये कोटिंग हो जाए अच्छे से। 1 चम्मच मकई का आटा मैं और डाल दूंगी, हमने 3 चम्मच डाल दिया। और अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। तो मसालों में 1 छोटा चम्मच ये जीरा पाउडर है ये डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच ये काली मिर्चों का पाउडर है ये डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच ये चाट मसाला है ये डाल देंगे। और चना बॉईल करते वक्त हमने नमक डाला था, तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। काला नमक से देखिए टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम जब भी कोई चाट की चीज बनाते हैं तो काला नमक जरूर डालिए, तो उससे और चटपटा लगता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सादा नमक भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच भरकर मैं ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है ये डाल दूंगी। और थोड़ा सा बाजारी लुक के लिए, जैसे हम ढाबा में खाते हैं तो थोड़ा रेड कलर और ऑरेंज कलर होता है, तो ये थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। 1 चम्मच ये अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है ये डाल देंगे। और अब एक घोल तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमें थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने चना बॉईल कर कर रखा था, ये पानी हमारा बहुत हेल्दी है, अच्छा है, तो ये पानी हम थोड़ा इसमें यूज करेंगे। और ये पानी आप सूप की तरह भी पी सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा काला नमक डाल दीजिए, थोड़ा स्पाइसनेस के लिए थोड़ा रेड चिली पाउडर डाल दीजिए और इस तरह आप पी सकते हैं। तो थोड़ा सा पानी डालकर हम एक घोल तैयार कर लेंगे। ठीक घोल हमें बनाना है। मसाला हमने तैयार कर लिया और हमने दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि ये बाउल थोड़ा बड़ा है। इसमें हमें चने को मसाला लगाने को, कोटिंग करने के लिए आसानी होगी। तो अब इसके अंदर हम ऐसे चने को इस तरह हम ऐसे लगा लेंगे सारा मसाला। देखिए चने के ऊपर अच्छे से मसाले की कोटिंग होनी चाहिए। देखिए बाजार वाले अजीनोमोटो वगैरह भी, चाइनीज नमक वगैरह भी डालते हैं, तो हमें ये सब डालने की जरूरत नहीं। हमने ये घर के मसाले डाले हैं, इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो चने को हमने अच्छी तरह से मसाला लगा लिया। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो अब हम ये लहसुन को क्रश कर लेंगे। तो इस तरह देखिए मैंने एक बेलन ले लिया है, बेलन की मदद से इसे ऐसे हम थोड़ा सा प्रेस करके देखिए इस तरह क्रश कर लेंगे। इसी तरह हम सारे लहसुन को तोड़ लेंगे। लहसुन को हमने क्रश कर लिया। अब आप इसे नाइफ की मदद से कट भी कर सकते हैं। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। तेल हमने गरम कर लिया है
अब लहसुन को हम फ्राई कर लेंगे। और देखिए लहसुन को हम इसलिए पहले फ्राई कर रहे हैं कि इससे इसका फ्लेवर भी निकल कर आएगा तेल के अंदर। तो जब हम चने फ्राई करेंगे तो चने हमारे और टेस्टी होंगे, तो इसलिए आप पहले लहसुन फ्राई कर लें। लहसुन को हमने फ्राई कर लिया और हमें इससे ज्यादा टाइम नहीं रखना होता है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। तो अब हम चनों को फ्राई कर लेंगे। तो चने देखिए ऐसे हमें थोड़े थोड़े ऐसे एक एक करके डालना है, हमें ज्यादा नहीं डालना वरना हमें ये चिपक जाएंगे। ऐसे एक एक कर डालें। चना हमने फ्राई कर लिया। अब इसी तरह हम थोड़े थोड़े बैचेस में फ्राई कर लेंगे इसे। इसी तरह हम सारे चने फ्राई कर लेंगे। और देखिए हमें थोड़े थोड़े बैचेस में भी फ्राई करना है, अगर हम ज्यादा डालेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे। तो तैयार है हमारा क्रिस्पी ये चना ढाबे वाला। तो अब इसके ऊपर हम कुछ मसाले डालेंगे और कुछ और चीजें रखेंगे। तो चना हमारा देखिए फ्राई कर करके तैयार है और देखिए कितना क्रिस्पी ये फ्राई हुआ है। अब इसके ऊपर हमने एक चुटकी ये चाट मसाला लिया है, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। और जो लहसुन को हमने फ्राई कर कर रखा है ये लहसुन इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके साथ हमने ये नींबू रख दिया है और ये कटे हुए प्याज हैं। तो तैयार है हमारा ये ढाबे वाला चना लहसुन। तो आप भी इसी तरह पकाइए, खाइए, खुश रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।